एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आज। क्या कहता है बेटा, समझोगे जरा। कहता है कि इफ रूट्स रूट्स वही रूट्स मतलब जीरोज, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो इक्वेशन ये दिया हुआ है बेटा, p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, क्लियर है। कहता है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल, क्लियर है। तो हम लोगों को प्रूव करना है बेटा, क्या प्रूव करना है कि Q प्लस आर इज इक्वल टू 2P, ये वाला चीज हम लोगों को प्रूव करना है, समझेगा। 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा थोड़ा सोचेंगे। अब जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे बेटा, तो क्या हम लोग पढ़े थे, क्या हम लोग पढ़े थे, 3 कंडीशन पढ़े थे बेटा। क्या क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 हुआ करता था तो क्या होता था, इक्वेशन है 2 रियल एंड डिफरेंट रूट। दूसरा कंडीशन क्या हुआ करता था, d इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हुआ करता था तो क्या मिलता था, इक्वेशन है इक्वल रूट्स, क्लियर है। और तीसरा कंडीशन कहता था कि जब d इज लेस देन 0 हो तो क्या होता था, कोई रूट्स ही नहीं मिलते, ठीक है, समझे इतना तक। अब कहता है बच्चा कि इसके रूट्स क्या है, रूट्स क्या है बेटा, आर इक्वल। चलो क्या समझ आ रहा है कि कहता है कि रूट्स आर इक्वल। जब इक्वल रूट्स होंगे मतलब कि d इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, क्लियर है, आ रहा समझ। जब रूट्स इक्वल होंगे, कंडीशन तो कर रहा है बेटा क्वेश्चन कि d इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, कब, जब रूट्स इक्वल होंगे, क्लियर है। अब समझो, अब हम लोग के पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल नहीं सॉरी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चा, p माइनस क्यू का क्यू एक्स स्क्वायर ना प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0। चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर वही है स्टैंडर्ड इक्वेशन अपना, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन ए क्या मिलेगा बच्चा बताओ, p माइनस क्यू मिला, बी क्या मिला बच्चा, क्यू माइनस आर मिला, और सी क्या मिलेगा, आर माइनस पी मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। अब कहता है कि कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चा, जब रूट्स इक्वल होंगे तो क्या मिलना चाहिए बेटा, d इज इक्वल टू 0। चलो कहेंगे कि रूट्स आर इक्वल देन d इज इक्वल टू 0, क्लियर है। चलो d इक्वल टू 0, d का वैल्यू क्या होता था बच्चा बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्लियर है। b पता है हम लोगों को क्या है, q माइनस 4 इंटू ए कितना था बच्चा, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, ए और c कितना है, r माइनस p, क्लियर है, समझे। इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा, कैसे होगा देखोगे, यहां आओ इधर बनाते हैं। Q माइनस आर का होल स्क्वायर है, समझोगे, Q माइनस आर का होल स्क्वायर है, क्या करें, ब्रेक करो ना, Q माइनस आर का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे, ठीक है, करो, Q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। इसको एक बार उधर भेज दो ना, इक्वल टू 0 मतलब एक बार उधर भेजते हैं तो ये माइनस जो है 4ac वो क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4
इंटू पी माइनस क्यू और आर माइनस पी माइनस क्यू और आर माइनस पी। ठीक है, ठीक है। चलो क्या हुआ बच्चा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बताओ, फोर। इसको पहले मल्टीप्लाई करो, पी इंटू आर क्या होना चाहिए, पी आर, पी इंटू माइनस पी कितना होना चाहिए, माइनस पी स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू आर कितना होना चाहिए, माइनस क्यू आर, माइनस क्यू इंटू माइनस पी क्या होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस कितना, पी क्यू। ठीक है, बोलो, ठीक है ना। पी इंटू आर पी आर, पी इंटू माइनस पी स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू आर माइनस क्यू आर, माइनस माइनस प्लस क्यू इंटू पी, क्लियर है। बोलो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR, ठीक है, माइनस प्लस 4PQ। ठीक है बेटा, चलो इसको भेज देते हैं उधर और पी स्क्वायर को ले आते हैं। चलो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इधर देखो, इधर लाओ इसको, ये क्या हो गया, 4P स्क्वायर प्लस में ना, ये क्या बचा, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2QR को उधर ले जाओ बेटा, क्या मिलेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, 4PR माइनस 4QR, इसको उधर ले, प्लस 2QR प्लस 4PQ बचा। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या मिला, 4P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 4PR, इधर तो 4PR हुआ और इधर माइनस 4QR प्लस 2QR कितना मिलना चाहिए, माइनस 2QR, ठीक है, प्लस 4PQ। समझो बात, हाँ, तो क्या मिला हम लोगों को, 4P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4PR माइनस 2QR प्लस 4PQ। थोड़ा लंबा बन रहा है बच्चा, क्वेश्चन को इरेज करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या मिलेगा, सबको इधर एक बार ले आओ, देखो तो कुछ हो सकता है क्या, देखो कोशिश करो देखने का बेटा, मेरे नजर से देखो क्या मिलेगा, इसको थोड़ा इरेज करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, इरेज करो, समझो बात को बेटा। क्वेश्चन को देख लेगा फिर सॉल्यूशन मिलाएगा। चलो इधर आया, सबको इधर एक बार ले आओ, क्या मिला, 4P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, सबको इधर ला रहे, 4PR प्लस 2QR माइनस 4PQ इज इक्वल टू 0। समझोगे, देखो थोड़ा ध्यान देगा, 9th क्लास में एक हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे बेटा, क्या पढ़े थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या मिलता था बच्चा बताओ, क्या मिलता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। चलो उसमें इसको डालते हैं हम लोग। अब देखो इसका ट्रिक समझना थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या था, क्या प्रूव करना था हम लोगों को, हम लोगों को प्रूव क्या करना था बच्चा, हम लोगों को प्रूव करना था Q प्लस आर इज इक्वल टू 2P, हम लोगों को प्रूव करना था।
क्या प्रूव करना था, सो थोड़ा ध्यान रखो, क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2p। समझो बात, समझना, थोड़ा ध्यान से समझेगा क्या है। देखोगे यदि इन सबको उधर ले जाओ, एक साइड रहता यदि ये, तो क्या होता बच्चा, ध्यान देगा, 2p माइनस क्यू माइनस आर हो जाता। समझ रहे हो बात को, 2p माइनस क्यू माइनस आर हो जाता है। इसको समझाने का ये मतलब था बेटा कि क्या है, अब ए बी और सी इन तीनों में से हम लोग किसको माइनस लगाएं, दिमाग में सवाल आ रहा है। तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, मतलब Q और R को माइनस में लगा देंगे और 2p को प्लस में रहने देंगे। आ रहा समझ, समझोगे तो थोड़ा ट्रिक भी यूज करेगा बच्चा। क्या मिला, इसको हम लोग लिख देते हैं 2p का स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस माइनस आर का स्क्वायर। क्लियर है, बताओ। अब देखो, अब सीधा सीधा अपना आ जाएगा माइनस 2p इंटू माइनस आर कर दो। आ रहा समझ, ठीक है, 2bc प्लस 2 इंटू बी के जगह क्या है माइनस क्यू कर दो इंटू माइनस आर करो। देखना, हम तो ऐसे ही फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बाकी हम लोग देखेंगे आता है कि नहीं। 2ca करते हैं, मतलब 2 इंटू सी, इसमें क्या कर रहा है, पी क्यू है, समझो बात को। तो सी हमको लग रहा है कि इसको बोल रहा है, सी और ना, मतलब कि माइनस क्यू इंटू 2p। देखो तो बेटा क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मिला माइनस माइनस प्लस 2pr, माइनस माइनस प्लस क्या मिला 2ab, सॉरी यहाँ पे 2 भी तो लगाएंगे बेटा, हाँ है ना, 2ab फॉर्मूला होता है ना, 2 इंटू 2p इंटू आर, मिला क्या मिला, 2 2 जा 4pr, माइनस में देखो आया आइटम, फिर 2qr, माइनस माइनस प्लस, देखो 2qr आया, प्लस माइनस माइनस, क्लियर है, 2 2 जा 4, 4pq आया। समझ रहे हो बात ना, क्लियर है। मतलब कि ये पूरा किसके फॉर्म में आया बेटा, a प्लस बी। जान दोगे आइडेंटिटी क्या था, आइडेंटिटी भी थोड़ा सा देख ही लो, कहीं लिख देते हैं, यहाँ पे है आइडेंटिटी बेटा। देखो आइडेंटिटी कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, ए वाला आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बेटा, ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, समझेगा। यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ यूज किए। क्या मिला इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद बेटा, देखो क्या मिला, हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, इसको बताओ। हम लोग बोल सकते हैं कि 2p माइनस क्यू, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन बी के जगह क्या है माइनस क्यू, इसलिए माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट 0 था। अब समझेगा, होल स्क्वायर है बेटा, मतलब कितना, 2p माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। और एक बार और यही चीज लिखेंगे, क्योंकि इक्वल रूट है, 2p माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। आ रहा समझ, मतलब हम लोग ये भी बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2p माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। 2p को इधर ही छोड़ दो, क्यू और आर को उधर भेज दो, क्यू प्लस आर। यही हम लोगों को प्रूव करना, प्रूव। देखो इसको ग्रीन से घेरा कर देते हैं बेटा, यही प्रूव करना था हम लोग। देखो क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2p, यही प्रूव करना। क्लियर है, आया समझ, आया समझ, ठीक है। एक बार खुद से प्रैक्टिस करेगा बनाने का, है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आशा समझ आया होगा। अगले क्लास में बात करते हैं अगले क्वेश्चन का।